अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं हूँ आपका मेज़बान आशिर अज़ीम ख़ान। फ़ाबी अय्यी अलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। नाज़रीन, लोगों को लगता था कि शायद इमरान खान साहब वो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है और उनकी तकरीरों के अंदर थोड़ा सा तहम्मुल और सब्र दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा अपना उनका दिमाग जो है वो ठंडा रखा हुआ है उन्होंने। लेकिन आज जब रावलपिंडी के अंदर पाकिस्तान की अवाम ने एक मजमा लगाया, इस इम्पोर्टेड हुकूमत के मुखालिफ बयानिए के साथ खड़े होकर ये पाकिस्तान के उन करप्ट लीडरों को बताया कि ये पाकिस्तान अब जाग चुका है, पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के हकीकी आज़ादी के बयानिए के साथ खड़ी है, पाकिस्तान की अवाम जो है वो इमरान खान के साथ मिलकर इन तमाम करप्ट और चोरों से अपनी जान छुड़वाना चाहती है, जिस तरह से 2018 के इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अक्सरियत हासिल की। आज उन्होंने तकरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों जो इस वक्त पास्ट का हिस्सा बन चुके हैं उनके ऊपर तनकीद की और उनसे कहा कि अगर पाकिस्तान में तुम लोग इस साजिश के अंदर मुलव्वस नहीं थे तो फिर इस साजिश को रोकना चाहिए था। तुम लोगों के इस तजर्बे ने, तुम लोगों के इस गलत फहमी ने, तुम लोगों के मिस कैलकुलेशन ने पाकिस्तान की इकॉनमी को आज इस बात तक पहुंचा दिया है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के बहुत करीब है। 100% से ज़ायद चांसेस बन चुके हैं पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के। यहाँ पर आप देखिए, दो लीडर हैं, दो कहानियाँ हैं। एक शख्स जो बिल्कुल सही था लेकिन वो पाकिस्तान की जेलों में या पाकिस्तान की कानून की बालादस्ती नहीं देखना चाहता था और वो जाकर अदालतों से NRO लेकर उन चोरों से जिन्होंने उनका साथ दिया, उनको मुसल्लत करने के अंदर, उनको NRO देकर उनको मुल्क से फरार किया गया। वो शख्स 3 साल पहले पाकिस्तान से बाहर बरतानिया से दवाई लेने गया था लेकिन अभी तक दवाई लेकर नहीं लौटा और जिसके पास किसी किस्म का कोई सबूत नहीं था। तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स झूठी साबित हुई, लेकिन जिस शख्स के ऊपर गोलियां चलाई गई, जिस शख्स को ज़ख्मी किया गया, जान से मारने की कोशिश की गई, वो शख्स, वो लीडर 3 हफ्तों बाद जो है वो वापस अपनी आवाम के पास खड़ा है और आवाम को ये बता रहा है कि हकीकी आज़ादी का जो लॉन्ग मार्च है वो यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा। अब तमाम जो अंदाजे थे इन तमाम बेकारी दानिश्वरों के, वो तमाम के तमाम अंदाजे धरे के धरे रह गए। लोगों को लग रहा था कि शायद खान साहब की किसी से कोई डील हो चुकी है अमेरिका से, जिसकी वजह से खान साहब अपने बयानिए से पीछे हटते चले जा रहे हैं। लेकिन खान साहब ने अपने बयानिए से पीछे हटने की बजाय आज की रावलपिंडी में की जाने वाली तकरीर को उन्होंने भरपूर दोबारा तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि एक किसी भी मुल्क का एक क्लर्क लेवल का ऑफिसर किसी भी मुल्क के वजीर आज़म को उतारने का हुक्म कैसे दे सकता है, किस तरह से वो तमाम सियासी इक़दार को भुलाकर किसी भी मुल्क के अंदर मुदाखलत कर सकता है। ये सारी चीज़ें उन्होंने आज दोबारा आवाम को बताई कि किस किस तरह से सारी मनसूबाबंदी हुई, किस किस ने साजिश का साथ दिया। फिर उन्होंने इस बात पर भी गौर किया और इस तकरीर में शामिल किया खान साहब ने कि मेरे ऊपर हमला करवाया गया मुझे जान से मारने के लिए। मुझे ये पहले से पता था कि 4 लोग इस वक्त जो है वो इस बात की मनसूबाबंदी कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को किसी न किसी तरह से रास्ते से हटा दिया जाए और वो इस वक्त भी मनसूबाबंदी कर रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम रुकावटें मुझे लगानी पड़ रही हैं अपनी जान और अपने पाकिस्तानियों की जान को बचाने के लिए। यहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब के बारे में उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो इस वक्त मुल्क से फरार हो चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब को अभी तक इस बात का अंदाज़ा नहीं हो सका कि इमरान खान साहब के साथ तादाद लोगों की हज़ारों में है या लाखों में है। अभी बहुत सारे काफ़िले जो हैं वो रावलपिंडी पहुंच नहीं सके हैं। कुछ लोग रश की वजह से अभी भी रस्तों में फंसे हुए हैं। लेकिन इस इम्पोर्टेड हुकूमत की और मरियम नवाज साहबा की जो नौकरानियां हैं उनकी आंखें अभी तक सिर्फ यही बात मान रही हैं कि सिर्फ चंद हज़ार लोग मौजूद हैं। मेरे ख्याल में आज चंद 100 से चंद हज़ार लोग हो चुके हैं। लेकिन जब इस्लामाबाद की तरफ से इमरान खान साहब की कॉल दी जाएगी इस्लामाबाद की तरफ जाने के लिए, रेड जोन एरिया को क्रॉस करने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि शायद इनकी आंखें चंदिया जाएं और फिर इनको पता चले कि इस वक्त जलसे में या लॉन्ग मार्च के साथ लाखों लोग मौजूद हैं या सिर्फ चंद हज़ार लोग मौजूद हैं।
क्योंकि ये लोग इतने बड़े बदमाश और गुंडे हैं, इन लोगों को लगता नहीं कि शायद पाकिस्तान तब्दीली ला सकता है, क्योंकि हमारी एक हिस्ट्री रही है 1947 से लेकर हमने सिर्फ पाकिस्तान आज़ाद करवाया, और पाकिस्तान आज़ाद करवाने के बाद उसके बाद आज एक भी जंग हम जीत नहीं सके। 1971 में हमने जंग हारी, 1965 में हमने जंग हारी। हमने इन सियासतदानों ने, इन चोरों ने, करप्ट टोलों ने हमसे 99 की जंग हरवाई इंडिया के खिलाफ। हमारे पास हमारी फौजें जो हैं वहाँ पर चढ़ाई कर चुकी थी, वो हिस्सा पाकिस्तान का हिस्सा बनने जा रहा था, लेकिन इन इम्पोर्टेड चोरों ने, इन अमेरिकी गुलामों ने पाकिस्तान को वापस, पाकिस्तान की फ़ौज को जलील करवाया और पाकिस्तान को वापस उसी दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान को अपनी फ़ौजें वहाँ से वापस बुलवाना पड़ी। वहाँ पर लोगों के लिए ज़मीन तंग कर दी गई। आज खान साहब ने फिर से दोबारा कानून की बालादस्ती की बात की और कहा कि मेरे से एक गलती हुई कि मैं इन लोगों को कानून के नीचे नहीं ला सका, जो पाकिस्तान का करप्ट टोला है, माफिया है। मैंने कोशिश की कि इनका एहतसाब किया जाए, लेकिन मुझे मेरे मुल्क के इदारे के एक सरकारी नौकर की तरफ से यही कहा जाता रहा कि आप मुइशत की तरफ ध्यान दें, इन सरकारी टोलों को, इन चोरों को जाने दें, माफ़ कर दें, इनको NRO दे दें। और हमने देखा फिर जब उस इम्पोर्टेड हुकूमत की जो है वो हुकूमत आई, जब इन तमाम चोरों की, करप्ट टोले के लोगों की हुकूमत आई, तो फिर पाकिस्तान में महंगाई और पाकिस्तान की मईशत का क्या हाल हुआ। ये बात खबरदार कर देने वाली है पाकिस्तान के लिए कि जब एक आर्मी चीफ को इस बात का बताया गया कि पाकिस्तान की इकॉनमी अगर दोबारा कोई किसी भी किस्म का तजर्बा किया गया तो फिर इस तजर्बे से पाकिस्तान की इकॉनमी दोबारा खड़ी नहीं हो पाएगी। बड़ी मुश्किल से इस इकॉनमी को खड़ा किया गया है, क्योंकि जब तक इस मुल्क के अंदर किसी एक मुल्क से मोहब्बत रखने वाले पार्टी की हुकूमत नहीं आएगी, तब तक ये पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। जब तक पाकिस्तान जो है वो इन हमारे फौजी चंद जर्नैलों की वजह से हमारे यहाँ तजर्बे किए जाते रहेंगे, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि इन लोगों को अपना बजट मिल जाता है। उसके बाद पाकिस्तान की अवाम जाए भाड़ में, चाहे भूखे मरे, नंगे मरे। खान साहब ने अपनी गलती मानकर बहुत बड़ा दिल दुखाया है अपनी पाकिस्तान की अवाम को, क्योंकि वो शख्स जिसको गोलियां मारी गई, जान से मारने की कोशिश की गई, वो अपनी ज़ुबान से पीछे नहीं हटा और उसने कहा कि मैं पाकिस्तान की अवाम के लिए वैसा काम करना चाहता हूँ जिससे मेरी पाकिस्तान की अवाम सर उठाकर फ़ख्र से ये कह सके कि हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं। हम 1947 वाली तारीख दोहराना चाहते हैं। जिस तरह हमने अंग्रेज़ों से अपनी आज़ादी हासिल की, वैसे ही आज भी इन लोगों से हम अपनी आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। लेकिन इस इम्पोर्टेड काबीना के लोगों को अब नया बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। अब कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर आसिफ जरदारी को पंजाब में दोबारा से मुतहर्रिक कर दिया गया है, जिसमें जहांगीर तरीन खान साहब और अलीम तरीन खान साहब भी शामिल होंगे और ये आसिफ जरदारी का साथ देंगे ताकि पंजाब के अंदर हुकूमत गिराई जा सके। देखिए, पंजाब में हुकूमत गिराना इतना आसान काम नहीं है। पंजाब की हुकूमत इस वक्त जिस तरह से इमरान खान साहब की मकबूलियत बढ़ती से बढ़ती चली जा रही है और जिस तरह से रावलपिंडी के अंदर आज आवाम इकट्ठी हुई है, उसके बाद से देख के ये लगता नहीं कि कभी भी परवेज़ इलाही साहब अपने आने वाली नस्ल की सियासत को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, चौधरी शुजात आज भी इस करप्ट टोले के साथ बैठा हुआ है और ये पाकिस्तान की अवाम को याद रखना पड़ेगा कि किसने किस वक्त पाकिस्तान का साथ दिया और किसने किस वक्त पाकिस्तान को करप्ट टोले का साथ दिया। अब पाकिस्तान के अंदर ये कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की जा रही है कि आसिफ जरदारी साहब चूंकि मुतहर्रिक हो चुके हैं तो वो पंजाब की हुकूमत गिराकर ही छोड़ेंगे, और उन्होंने चौधरी शुजात साहब को भी अपने साथ में ला लिया है और उन्होंने साथ साथ ही उनको भी बुला लिया है जो इमरान खान साहब के साथ खड़े थे और जिन्होंने इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर जब उन्होंने चोरी करने की कोशिश की और उनको पार्टी से धक्के निकाल कर बाहर फेंक दिया गया और उनको अदालतों से सजाएं दिलवाई गई और उनको नाअहल करवाया गया। आज वो लोग इमरान खान साहब के खिलाफ जब खड़े हैं और उनकी हुकूमत गिराना चाहते हैं, तो इस बात का साफ वाज़िया हो चुका है कि पाकिस्तान में ये जो करप्ट टोला था ये कभी भी पाकिस्तान की भलाई चाहता ही नहीं था। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी मकबूलियत से और अपने बयानिए से
जिस बयानिए ने पाकिस्तान की अवाम को मुतासर किया, उस बयानिए की वजह से पंजाब में दोबारा हुकूमत मिली है और इस हुकूमत को गिराना इतना आसान नहीं होगा। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कोशिश यही की जा रही है कि ताकि पाकिस्तान की अवाम को ये दिखाया जाए कि हम लोग जो है वो हुकूमत गिरा देंगे, और ताकि पाकिस्तान की पूरी अवाम की इस्लामाबाद से नज़रें हटें, रावलपिंडी से नज़रें हटें और किसी और किस्म की पाकिस्तान को किसी और तरफ लगा दिया जाए। पाकिस्तान में महंगाई तकरीबन 3% बढ़ चुकी है, लोग गरीब से गरीब तर होते चले जा रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी सियासतदान ने पाकिस्तान की अवाम के बारे में नहीं सोचा। और दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ साहब हैं, वो ऐसे मामले के ऊपर, जब पाकिस्तान के ऊपर बहुत मुश्किल वक्त है, अपने मर्जी से आर्मी चीफ लगाने के बाद पाकिस्तान से फरार हो चुका है, वो इन मामलात को देखना ही नहीं चाहता। यहाँ पर भी एक तस्वीर सामने आई जब तुर्किया के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तैयब उर्दुगान से मुलाकात कर रहे थे, और दूसरी तरफ जब शहबाज शरीफ साहब तैयब उर्दुगान के साथ अपनी तस्वीर बनवा रहे थे, तो दोनों तस्वीरों में वाज़ेह फ़र्क था कि कभी भी भिखारी चूज़र्स नहीं हो सकते और कभी भी एक दलेर लीडर किसी के तरफ भिखारी नहीं हो सकता। यहाँ पर दो कहानियाँ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पाकिस्तान के दो लीडरों की दो कहानियाँ हैं। एक करप्ट तरीन टोला है, पाकिस्तान से मफरूर है, इश्तिहारी मुजरम है, दूसरी तरफ गोलियाँ खाने के बावजूद, जान का मार देने का ख़तरा होने के बावजूद वो अपनी आवाम के अंदर खड़ा है और पाकिस्तान की आवाम को जो उसने बयानिया दिया था, उस बयानिए के लिए दोबारा जंग लड़ने की कोशिश कर रहा है। इत्तेहादी हुकूमत जो है वो अपनी नज़रें चाहे जिस तरह से मर्जी जमा ले, पंजाब हुकूमत के ऊपर वो पंजाब हुकूमत नहीं गिरा पाएंगे। यहाँ पर परवेज़ इलाही साहब की आने वाली नस्लों की सियासत को तबाह हो जाएगा। आज खान साहब ने अपनी तकरीर के अंदर 1971 के वाक़े को भी दोहराया कि जब अक्सरियत हासिल करने वाली पार्टी को हुकूमत नहीं बनाने दी गई और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 60 सीटें थीं, उनकी हुकूमत बनवा दी गई और जिस तरह से पाकिस्तान को दो लख्त किया गया, इससे यही पता चलता है कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब आज के जलसे के बाद मज़ीद जारहाना तौर पर काम करेंगे और वो अपनी तनकीद और अपने बयानिए से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। यही तमाम बातें जो हैं वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को परेशान कर रही हैं। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, पाकिस्तान की आवाम को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान झूठ बोल रहा है, जबकि इमरान खान के साथ खड़ी होने वाली आवाम इस वक्त बता रही है कि पाकिस्तान में वो इलेक्शन चाहते हैं, पाकिस्तान में वो इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करते और पाकिस्तान में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं जितनी जल्द अज जल्द हो सकें, और वो पाकिस्तान पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इस कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।